एक जंगल के पुराने पेड़ के तने में कपिंजल नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वो भोजन की तलाश में दूर खेतों में चला गया, जहां उसने धान की ताज़ा और नरम कोंपलों का जमकर आनंद लिया। तीतर की अनुपस्थिति में शीघ्र नाम का एक खरगोश उस खाली खोल के पास आया। उसे ये जगह सुरक्षित और रहने लायक लगी, तो उसने वहीं अपना बसेरा बना लिया। कुछ समय बाद जब कपिंजल पेट भरकर और तरोताज़ा होकर लौटा, तो उसने अपने घर में एक अजनबी को पाया। उसने तुरंत खरगोश को वहां से निकलने के लिए कहा। खरगोश ने एक अजीब तर्क दिया। उसका कहना था कि पेड़, कुएं और तालाब किसी की निजी संपत्ति नहीं होते। जंगल का दस्तूर है कि जो वहां पहले बस जाए, घर उसी का हो जाता है। घर के स्वामित्व को लेकर छिड़ा ये विवाद सुलझने के बजाय बढ़ता ही गया। अंत में दोनों ने तय किया कि वे किसी पंच की तलाश करेंगे, जो धर्म के आधार पर इस झगड़े का फैसला कर सके। उनकी इस तीखी बहस को झाड़ियों के पीछे से एक जंगली बिल्ली चुपचाप सुन रही थी। बिल्ली जानती थी कि अगर वो सीधा हमला करेगी तो एक उड़ जाएगा और दूसरा झाड़ियों में छिप जाएगा। वो एक साथ दोनों का शिकार नहीं कर सकती थी। उसने अपनी रणनीति बदली। खापत उसे एक ऐसा दृश्य रचना था जहां ये दोनों जानवर खुद चलकर उसके पंजों की पहुंच के भीतर आ जाएं। झाड़ियों में बैठी बिल्ली की स्थिर नज़र अब इस विवाद में छिपे एक घातक अवसर को भांप रही थी। तीतर और खरगोश अपनी सच्चाई साबित करने की जिद में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक शिकारी के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। बिल्ली ने नदी के किनारे कुशा के आसन पर बैठकर एक माला थाम ली और सूरज की ओर मुख करके ध्यान लगाने का नाटक करने लगी। यहाँ इस आवरण के नीचे शिकार की वो मशीन छिपी है जिसे हम देख नहीं पा रहे। ऊपर एक शांत संत का मुखौटा है, जबकि नीचे नुकीले दांत और दबे हुए पंजे हमले के लिए तैयार हैं। बिल्ली ने अपनी आंखें कसकर मूंद रखी हैं। यही वो शिकारी नजर है जिसे देखते ही प्रकृति में खतरे की घंटी बजने लगती है, लेकिन बंद आंखों ने उस खतरे को पूरी तरह छिपा लिया है। दृश्य धोखा देने के बाद अब बारी थी कानों को ठगने की। जैसे ही दोनों करीब आए, बिल्ली ने जोर जोर से धर्म और नैतिकता के उपदेश सुनाना शुरू कर दिया। इस धार्मिक आचरण ने खरगोश का दिल जीत लिया। उसे लगा कि यही तपस्वी उनके विवाद का सबसे निष्पक्ष और सुरक्षित समाधान दे सकता है। नैतिकता के इन संकेतों ने उन दोनों के बुनियादी आत्मरक्षा तंत्र को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। तीतर ने सावधानी बरतते हुए दूर से ही शर्त रखी कि जो भी धर्म के विरुद्ध पाया जाए, बिल्ली उसे खा सकती है। बिल्ली ने राम राम कहकर कान बंद कर लिए और दावा किया कि उसने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है और वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिल्ली का ये नाटक कि वो शिकार की बात सुनकर भी आहत हो गई है, उन दोनों के मन में बचे हुए आखिरी संदेह को भी खत्म करने के लिए काफी था। उसने बुढ़ापे और कम सुनाई देने का बहाना बनाया और उनसे बिल्कुल पास आकर अपनी बात रखने का विनम्र आग्रह किया। जैसे ही वे दूरी कम करके उसके पास आए, बिल्ली ने अपने पंजों को हवा में लहराया। बिल्ली ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पिंजरा तैयार किया था जिसे पीड़ितों ने अपनी ही जिद और असुरक्षा की भावना से बंद किया था। अब वो पेड़ का कोटर खाली है। विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन उसे जीतने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि दोनों ही बिल्ली का भोजन बन गए। ये कहानी हमें चेताती है कि अपने स्वाभाविक दुश्मन की मीठी बातों या उसके शांत भेष पर कभी भरोसा ना करें। इस चार्ट से समझ आता है कि जब आपसी विवाद में हम किसी तीसरे खतरनाक पक्ष को बुलाते हैं, तो वो रास्ता विनाश की ओर जाता है। इसके विपरीत आपस में समझौता कर लेना ही जीवन सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। अपने घर के झगड़े सुलझाने के लिए किसी शिकारी को आमंत्रित करना उस झगड़े को हार जाने से कहीं ज्यादा बड़ी हार है।